बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तैनात कर दिया गया है नया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये क्या बड़ी तब्दीली हुई है, और सिर्फ ये एक ही तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस तैनात करने से पहले लास्ट नाइट को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़े ओहदे पर जो तब्दीली है वो हुई है। और ये जो ओहदे के ऊपर तब्दीली हुई है इसका बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है या वास्ता होता है वो भी चीफ़ जस्टिस से ही होता है। तो बहरहाल ये दोनों ख़बरों की जो डिटेल्स हैं, एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दूसरे नंबर पर नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब करने क्या जा रहे हैं बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, उनके क्या अज़ाइम हैं, कुछ इस हवाले से भी तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। बड़ा एक अहम डॉक्यूमेंट है जो मेरे हाथ लगा है। इस डॉक्यूमेंट का ताल्लुक़ भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से ही है। इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके अलावा मुल्की माशी जो सूरत हाल है या मुल्की माशत की बहाली के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी में आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। कौन कौन इस कमेटी में शामिल है, ये क्यों बनाई गई है, और अचानक से ये क्या एकदम से जो तब्दीली है सुप्रीम कोर्ट में भी, और फिर उसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई है ये चल क्या रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो आगाज़ है वो मैं यहीं से करता हूँ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात जो है वो कर दिया गया है। ना सिर्फ तैनात सदर मुमलिकत ने कर दिया है, बल्कि इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन यानी कि वज़ारत कानून, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो तकर्रियाँ वगैरह होती हैं जजिस की, इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो वज़ारत कानून जारी करती है। तो बहरहाल पहले ये ख़बर सामने आई कि सदर मुमलिकत की जानिब से तैनात किया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसके बाद वज़ारत कानून ने इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो समझने वाला है वो ये है कि ये जो तैनाती सदर मुमलिकत की जानिब से की गई है और वज़ारत कानून ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो इसका इतलाक़ है वो 17 सितंबर 2023 से होगा, यानी कि 3 महीने के बाद। फ़िलहाल जो चार्ज है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास ही रहेगा, वही चीफ़ जस्टिस होंगे। लेकिन ये तैनाती और नोटिफिकेशन कर दिया गया 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद 17 तारीख़ को ये इम्प्लीमेंट होगा और चार्ज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 महीने कबल ये इक़दाम क्यों उठाया गया, इसके पीछे भी कुछ चीज़ हो सकती है या क्या मामला है, इसकी भी डिटेल में आगे चलकर आपको बताता हूँ कि माजी में क्या होता रहा। जो चीफ़ जस्टिस बनने वाले होते थे उनका भी इसी तरह से नोटिफिकेशन जारी होता था या नहीं होता था, और फिर ये 3 महीने पहले जारी करने का मकसद क्या है, ये सवाल है इस वक्त, और इससे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसकी भी तफसीलात जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ये मैं मुकम्मल कर लूँ कि ये जो तैनाती सदर मुमलिकत ने की है इसमें मज़ीद क्या क्या लिखा गया है। तो इसमें मज़ीद डिटेल है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र जो है वो हासिल कर लेंगे, और सदर मुमलिकत ने चीफ़ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का जो हल्फ हैं वो लेंगे। तो ये बड़ी ख़बर सदर मुमलिकत ऑफिस से आई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो ख़बर है वो सामने आती है कि वज़ारत कानून जो है उसकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर जो इसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो उसकी भी डिटेल सुन लें। इसके मुताबिक नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे,
और ये सीनियर तरीन जज हैं और जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तकर्री आइन के आर्टिकल 175A और 177 के तहत की गई है। तो ये जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ी तब्दीली रात गए हुई है और ये जो तब्दीली हुई है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो थे इशरत अली, वो अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं और हुए तो ये कुछ दिन पहले रिटायर थे, यानी कि 2 दिन कबल 17 जून को ये रिटायर हुए थे, लेकिन ये ख़बर अभी सामने आई और फिर उसके बाद चूँकि लास्ट नाइट जो मुलाजमीन थे उन्होंने फेयरवेल भी दिया जो थे रजिस्ट्रार को, नॉर्मली तौर पर जिस तरह से होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बहरहाल 17 जून को इनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो ख़त्म हो गई थी, मुकम्मल हो गई थी और ये रिटायर हो गए और इन्होंने अब जो अपना ओहदा है वो छोड़ दिया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने। और इशरत अली जो है वो 28 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार तैनात हुए थे। तो बहरहाल अब जो हैं वो अब्दुल रज़ाक जो हैं वो बतौर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देंगे, यानी कि वो वाला अब जो मज़ीद चार्ज है वो इनको दे दिया गया है। तो ये बड़ी तब्दीली है रात गए जो कि आई और फिर उसके बाद जो तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी हुआ वो आज एकदम से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है जो चीफ़ जस्टिस की तैनाती का था। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि 3 महीने पहले क्यों जारी किया गया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका भी नोटिफिकेशन हो गया तो जो जस्टिस उमर अता बंदयाल का ज़ाहिर सी बात है इससे शायद पलड़ा हो सके वो जो है वो कम हो जाए। क्या इस तरह की कोई हुकूमत की जानिब से स्ट्रेटजी अपनाई गई है? तो अब इसकी डिटेल्स आप सुने। अच्छा, एक तो ये जो तैनाती है 3 महीने पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस पर आपको बताता चलूँ कि लास्ट जो चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जब इनकी तैनाती हो रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह होता है कि जो अगले 3-4 बनने वाले चीफ़ जस्टिस होते हैं उनका पहले से ही पता होता है कि ये चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो बहरहाल उमर अता बंदयाल जब चीफ़ जस्टिस वो सेकंड पर थे तो उस वक्त इनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन था वो तकरीबन जो है वो 1.5 हफ़्ता 2 हफ़्ते का फ़र्क था, यानी कि 15 दिनों के फ़र्क से इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यानी कि जो चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे वो भी ओहदे पर ही थे, तो उनके ओहदे पर होते हुए 15 दिन पहले ही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिर इसी तरह से जो जस्टिस गुलजार अहमद थे उनका तकरीबन 10 दिन यानी कि कोई 1.5 हफ़्ता पहले ही उनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया और यानी कि कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं था। अच्छा, ये थोड़ा हवा से उड़ा है, मैं थोड़ा ओपन स्पेस में बैठा हूँ, 1 मिनट। तो जस्टिस गुलजार अहमद साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस जो नोटिफिकेशन था वो तकरीबन 1.5 हफ़्ते पहले जो है या 1.5 महीने पहले उनका जारी किया गया था। अलबत्ता एक एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर मैंने डिटेल्स ली हैं, चीफ़ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, इनकी जो तैनाती का जो नोटिफिकेशन था वो 5 महीने पहले ही जो है वो सामने आ गया था। और इसी तरह से अब थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि आगे बनने वाले जो चीफ़ जस्टिस साहबान हैं उनका भी मैं बता दूं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होती है कि ये चीफ़ जस्टिस इस टाइम पे बनने जा रहा है। तो इस वजह से एक ये जो रस्म ही आप समझ लें, रस्मी कार्रवाई होती है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस हैं। तो बहरहाल जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बाद जो उनसे अगले चीफ़ जस्टिस होंगे वो हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के बाद जो चीफ़ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो नेक्स्ट जो चीफ़ जस्टिस हैं वो होंगे। तो यानी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जो 4 जजिस जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है उनका अभी से ही क्लियर है कि ये चीफ़ जस्टिस बनेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया है इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज़ करें तो क्यों हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम किया गया है। एक तो ये कि ज़ाहिर सी बात है अभी जो एक तकसीम के हवाले से चीज़ें सामने आई थी या जो ग्रुप सामने आए थे जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से, उसके बाद चीज़ों को बहुत क्लियर भी किया गया और कहा भी गया कि कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो तमाम तर मामलात थे ये हुए और ये जो तकसीम थी वो सामने आई। अच्छा, तो बहरहाल इससे क्या हुआ था कि इसमें एक जज
से जो पलड़ा था वो भारी था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, जबकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से ये था कि उनका थोड़ा जो पलड़ा है वो क्योंकि 15 जजेज़ हैं तो 8 एक तरफ हैं 7 एक तरफ है, तो उनका जो पलड़ा है वो भारी नहीं है। और अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इससे क्या हो सकता है, अगर एनालाइज़ करें तो ये हो सकता है कि सबको ये पता होगा कि अब तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ही नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस हैं, और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो तो वैसे ही अब रिटायर होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा अरसा गुजरना है वो किसके साथ गुजरना है, वो तो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस के साथ ही गुजरना है, या जो अभी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं तो वैसे ही 3 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं। तो एक तो ये इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में ये हो सकता है कि डिस्कशन भी ये चल रही थी कि अब चूँकि नोटिफिकेशन भी हो गया है तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को खुद चाहिए कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बहुत सारे मामलात वो दे दें कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर अब मामलात आप देखें, आपका नोटिफिकेशन भी हो गया, आप नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस भी हैं, तो ये चीज़ें अब आप देखें। और जो केसेस वाले मामलात हैं तो केसेस की तरफ मैं थोड़ा ध्यान देकर और केसेस को जल्दी से निपटाने की जो कोशिश है वो करूं, तो ये चीज़ भी एक हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इस नोटिफिकेशन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ सामने आ रही हैं इस हवाले से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हुआ है लेकिन उस पर साफ साफ लिखा है कि जो तैनाती है वो जो इफ़ेक्टिव होंगे वो कब से होंगे, 17 को होंगे, और वो अपना हल्फ लेंगे। उससे पहले तमाम जो इख्तियारात हैं चीफ़ जस्टिस के वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास ही है। इस नोटिफिकेशन के बाद ये नहीं होने जा रहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कोई जो इख्तियार है वो नया मिल जाए, या जो है वो अब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो होंगे, और बहुत सारे बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बहुत सारे फ़ैसले जो है वो अब करेंगे। तो इस तरह से नहीं है, इफ़ेक्टिव ये 17 तारीख से ही होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और ये बुनियादी तौर पर ख़बर है जो माशी बदहाली है इस हवाले से एक कमेटी बनाई गई है। कल एक ख़बर सामने आई थी, उसकी भी मैंने आपको डिटेल बताई थी कि आर्मी चीफ़ की जानिब से जो एक कोई माशी प्लान वगैरह है और उसकी जो है वो मुकम्मल हमायत भी की गई है। तो बहरहाल मुल्की माइशत की बहाली के लिए एपेक्स कमेटी बाकायदा तौर पर अब कायम कर दी गई है, और इस एपेक्स कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं और इसकी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। आर्मी चीफ़ समेत दीगर अस्करी हुकाम कमेटी में शामिल हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दिफ़ाई पैदावार कमेटी भी इसमें शामिल होंगे। फिर वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम, वज़ीर IT कमेटी भी इसमें शामिल हैं, और माशी बहाली पर कायम एपेक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तो ये जो कमेटी कायम की गई है और आर्मी चीफ़ भी इस कमेटी में शामिल हैं, तो इससे एक चीज़ तो आप कंफर्म हो रही है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की या सरमाए के हवाले से जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, एक तो महंगाई से ही आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह की कोई कमेटी एटलीस्ट मेरे नॉलेज में होगी कि जिसमें आर्मी चीफ़ जो हैं वो भी मौजूद होंगे, और एक फ्रेमवर्क इन्होंने देना है जो बैरूनी सरमायाकार हैं। लेकिन इस हवाले से अगर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ देखा जाए तो वो तो यही कहते हैं कि पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मुल्क में होगी, सियासी स्टेबिलिटी ही सही, लेकिन सियासी स्टेबिलिटी होगी तो बाकी स्टेबिलिटी भी होगी, और बाकी स्टेबिलिटी होगी तो तब जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो ख़ुद ब खुद ही आ जाएंगे, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्शन चाहिए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, और जिसको अवाम मैंडेट दे दे, जिसको अपने वोट के ज़रिए वो मुंतखब कर लें, वो जो है वो आकर हुकूमत करें। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ IMF से तो चूँकि मुज़ाकरात अब साफ़ हो चुका है कि उनसे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, उनसे नहीं बन पाई। तो अब क्या हुआ है जी कि अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की है इसहाक डार ने, और इस मुलाकात के अंदर IMF से मुआहदे के लिए ताउन की जो यकीन दहानी है वो अमरीकी सफ़ीर ने करवाई है। यानी कि अब ये उस तरफ जा रहे हैं कि आप इनसे कहें कि हमारे साथ जो ताउन है वो करें। तो यहाँ तक जो हालात हैं, जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं कि IMF से ताउन लेने के लिए भी अमरीकी सफ़ीर की जो हेल्प है वो हमें लेना पड़ रही है। तो बहरहाल
अभी तक तो इमरान खान साहब की जो बातें थी वो ठीक साबित हुई हैं। जो माशी सूरत हाल है उसी को देख लें। जब तक इलेक्शन नहीं होते और अवामी मैंडेट, अवाम जिसको वोट नहीं देती वो लोग नहीं आएंगे, वो हुकूमत कायम नहीं रहेगी, तो फिर इस तरह से जो स्टेबिलिटी है ये नहीं रहेगी। और जो माइनस इमरान खान फार्मूले की भी बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो उस सूरत में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी। तो हालात इस वक्त हुकूमत के लिए बिल्कुल भी आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फंस चुकी हुई है हुकूमत। बहरहाल इन पॉलिटिकल मामलात पर भी इंशाल्लाह डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा, कुछ चीज़ें आपसे मैंने शेयर करनी है। आज की व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।